फार्मेसी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो यू आर ऑल वेल। आज हम पढ़ेंगे, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लोरोक्यून का स्ट्रक्चर और उसका केमिकल नेम, और साथ में थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं उसकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आता है राइट डाउन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है क्लोरोक्यून के लिए, तो उसमें क्वेश्चन आता है अगर एंटी मलेरिया से अगर ये क्वेश्चन आता है, या तो क्लासिफिकेशन आएगा, उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, या क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, या क्लोरोक्यून का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोरोक्यून का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोक्यून का स्ट्रक्चर, उसका केमिकल नेम और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तीन चीज हो गई। उसके यूजेस, उसका ब्रांड नेम और उसका ऑफिशियल प्रिपरेशन, ये तीन चीज अलग हो गई। तो इनमें से कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं। सारी चीजें क्लोरोक्यून के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्लोरोक्यून का। क्लोरोक्यून का स्ट्रक्चर देखिए कैसा बनता है क्लोरोक्यून का स्ट्रक्चर। मैं बेसिकली क्लोरोक्यून के स्ट्रक्चर को आपको बहुत पॉइंट टू पॉइंट, बहुत धीरे से आपको समझा रही हूँ उसको, मतलब आपको कैसे शुरू करना है, कैसे उसको लिखना है, यानी आप पॉइंट टू पॉइंट देखते जाइए। और मैं बिलीव मानती हूँ इस बात का कि जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ ये वाला क्लोरोक्यून का स्ट्रक्चर, तो आपको अभी के अभी स्ट्रक्चर बनाना भी आएगा और उसका नॉमेनक्लेचर भी कैसे करना है तो आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए कैसे बनाते हैं क्लोरोक्यून का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम एक पाइरिडीन स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम एक पाइरिडीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो पाइरिडीन तो आपको आसान है, बनाना आता ही है, हमने हेटेरोसाइकिल में पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, ये हमने बना लिया। ठीक है, अब इसमें हम एक बेंजीन रिंग जोड़ देंगे, जोड़ दिया, ठीक है। इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? क्विनोलिन बोला जाता है, ठीक है। अब हम इसकी नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4, ये वाले पॉइंट को 4, यहाँ 5 6, ये 7 है और ये 8 है, और 7 पे हम जोड़ देंगे एक क्लोरीन, ठीक है, एक हेलोजन जोड़ देंगे क्लोरीन। अब देखिए ये 4 नंबर है, इस पे हमको जोड़ना है अमाइनो, एक अमाइनो जोड़ दिया हमने, एक CH2, एक CH2, एक और CH2, एक हमने ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दिया है, इस पे हम एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, और एक और अमाइनो, और दैट इज अ, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है क्लोरोक्यून का, ठीक है। ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अमाइनो, अमाइनो, इथाइल, मिथाइल, और दैट इज द ब्यूटाइल, ये क्विनोलिन और ये क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप को देखेंगे कि सबसे पहला सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, और ये किस नंबर पर है, और ये 7 नंबर पर है, तो हम लिखेंगे 7 क्लोरो। कोई भी वर्ड और नंबर के बीच में आपको डैश लगाना है, ठीक है। 7 क्लोरो, ठीक है, ये 7 नंबर पर क्लोरो था तो हमने 7 क्लोरो लिख दिया। अब देखिए, अब इस पूरी स्ट्रक्चर में 4 नंबर पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, मतलब दूसरा ग्रुप है। एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप ये था, और ये दूसरे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं अलग अलग। तो देखिए कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर, हम यहाँ पर लिख देंगे 4, 4 लिख दिया हमने, बहुत सिंपल है। अब 4 नंबर पे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम इसको हर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ा सा कोष्टक लगा देंगे, अलग अलग तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। देखिए 4 लिखा है हमने यहाँ पर। अब देखिए
यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5। अब इन कार्बन आइटम को भी हम नंबर दे देंगे। देखिए नंबर 1, इस कार्बन आइटम को नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। ऑलरेडी हम नंबरिंग 1 2 3 4 दे चुके हैं, तो इसलिए हम इनमें डैश लगाकर इनको नंबर देंगे। मतलब दूसरे टाइप से आइडेंटिफाई करेंगे तो 1 2 3 ही लिखेंगे, लेकिन डैश लगाकर लिखेंगे। तो देखिए ये वाले कार्बन एटम पर एक और अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है इथाइल ग्रुप के साथ। तो ये कौन सा वाला कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है? तो 4 पे। तो हम यहाँ फिर से 4 लिखेंगे और डैश लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। डैश लगा दिया हमने। अब हम यहाँ लिखेंगे 4। कितने इथाइल ग्रुप है? 2 के लिए हम डाई लिख देते हैं। डाई इथाइल, ठीक है, डाई इथाइल हो गया। अमाइनो से जुड़ा हुआ है तो डाई इथाइल अमाइनो, ये हो गया। देखिए बहुत सिंपल है, मैं बेसिकली एक एक चीज आपको क्लियर करते जा रही हूँ। पूरे स्ट्रक्चर में कौन सी चीज किस नंबर पे जुड़ी है और किसको कैसे राइट डाउन करना है, तो मैं आपको इजी बेस में समझा रही हूँ। देखो नंबर 7 पर क्लोरीन है, तो हमने क्लोरीन ले लिया, ठीक है। अब इसके नंबर 4 पर क्विनोलिन के नंबर 4 पर इतने सारे ग्रुप हैं, ठीक है। उन ग्रुप में 4 नंबर पर हम पहले यहां से शुरू करेंगे। एक अमाइनो है, 2 इथाइल हैं, तो हमने लिख लिया 4 डाई इथाइल अमाइनो, ठीक है, लिख दिया। अब हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि ये इतना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्यूटाइल और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल मिथाइलामाइन, मतलब एक ब्यूटाइल, ये पूरा ब्यूटाइल है, ये यहां से लेके यहां तक पूरा ब्यूटाइल। 1 ब्यूटाइल, 1 मिथाइल और 1 अमाइन, ठीक है। तो 1 लिखेंगे ब्यूटाइल मिथाइल अमाइन, तो पूरा एक साथ क्या बोलेंगे इसको? 1 ब्यूटाइल मिथाइलामाइन, 1 ब्यूटाइल मिथाइलामाइनो, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसको भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, ये भी हमने ले लिया है और ये भी हमने ले लिया। अब सिर्फ क्या बचा है? अब सिर्फ ये बचा है, तो 4 नंबर का जितना भी था हम ले चुके हैं, इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब क्या बचा है हमारे पास? अब सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बचा है। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? ये स्ट्रक्चर क्विनोलिन है, आपको पढ़ाया हुआ है। तो देखिए नीचे लिख देंगे हम क्विनोलिन। देखिए कितना आसान था, स्ट्रक्चर बनाना भी आसान है, आप इसको आसानी से ड्रॉ भी कर सकते हैं और इसका ये केमिकल नेम भी बहुत आसान है। केमिकल नेम, ठीक है। मैं आपको एक बार और फिर से समझाती हूँ। आप पहले आप पाइरिडिन बनाइए, उसमें एक बेंजीन रिंग लगाइए। बेंजीन रिंग लगाने के बाद उसके 7 नंबर पर क्लोरीन लगा दीजिए और इसके 4 नंबर पर आप ग्रुप जोड़ दीजिए। एक अमाइनो है, एक मिथाइल है, एक ब्यूटाइल है, फिर से अमाइनो है और 2 इथाइल ग्रुप है। ये हमने लगा दिया। ये बेसिकली ये बन चुका है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब देखिए क्लोरोक्विन के स्ट्रक्चर में केमिकल नेम है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। 7 क्लोरो हमने लिख लिया है। 4 नंबर पर ये सारे ग्रुप हैं, तो हम इसको कोष्टक में कर देंगे। फिर देखिए 4 नंबर पर हम लोगों ने अमाइनो, 2 इथाइल हैं तो डाई लिख दिया, डाई इथाइल, और अमाइनो है तो अमाइनो लिख दिया। 1 नंबर पर ये 1 नंबर है, तो 1 नंबर पर ब्यूटाइल है, एक ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है, ये पूरा ब्यूटाइल है। और 1 नंबर पर मिथाइल है, तो हमने 1 में ही मिथाइल लिया हुआ है, और एक अमाइनो भी है, इसी नंबर पर जुड़ा हुआ है अमाइनो भी, तो 1 ब्यूटाइल मिथाइला अमाइन। देखिए कितना आसान था। और लास्ट में स्ट्रक्चर बचा हुआ है, तो उसको हमने क्विनोलिन लिखा है। ये इतना इजी स्ट्रक्चर है और इसका नॉमेनक्लेचर भी इतना इजी है। अगर आपको सारे ग्रुप्स के नेम पता है, जैसे ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल है, ये ब्यूटाइल है,
ये अमाइनो है। अगर इनके ग्रुप्स के नेम आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको 4 ग्रुप के नाम तो पता चल ही गए हैं, दैट इज अमाइनो, दैट इज मेथाइल, एथाइल एंड दैट इज ब्यूटाइल। तो कम से कम 4 आप इनके नाम तो याद रख ही सकते हैं। देखिए, क्लोरोक्यून का हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और इसका केमिकल नेम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए इसको रेस्ट करने वाली हूँ। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में कितने कंटेंट होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको 4-5 चीजें लिखनी होती है। तो मैं सारी चीजें आपको लिखते ही लिखवाने के साथ साथ आपको समझाते जाऊंगी। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखते हैं कलर। पहले लिखा जाता है कलर। तो क्लोरोक्यून का कलर होता है व्हाइट और येलो। आप व्हाइट लिख सकते हैं और येलोइश। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पहले कलर लेंगे तो क्लोरोक्यून का कलर होता है व्हाइट और येलोइश। दूसरा होता है इसका फॉर्म। ये किस फॉर्म में होता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में होता है ये। ठीक है, पाउडर होता है पर क्रिस्टल पाउडर होता है। तो क्रिस्टलाइन पाउडर लिख लिया हमने इसका फॉर्म। थर्ड हम लिखेंगे ऑर्डर। तो देखिए इसका ऑर्डर कैसा होता है, तो ये ऑर्डरलेस होता है। इसमें किसी भी प्रकार का ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होता है। नंबर 4 अब हम लिखेंगे टेस्ट। टेस्ट होता है बिटर। ये बिटर इन टेस्ट होता है। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी सारी देख ली। एक सॉल्युबिलिटी देखिए, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड completely soluble in acid। देखिए सॉल्युबिलिटी भी देख लिए हमने। कलर इसका येलो होता है, प्रोबेबली इसका कलर येलो होता है, लेकिन हम व्हाइट और येलोइश लिखते हैं। ठीक है, फॉर्म क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ये क्रिस्टल जैसे क्रिस्टल फॉर्म में होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। कि क्रिस्टल्स कैसा होता है, क्रिस्टल बहुत छोटे से लेके बड़े तक के कितने भी क्रिस्टल्स हो सकते हैं। क्रिस्टल कैसे भी हो सकते हैं, छोटे भी और बड़े भी। तो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ये ऑर्डरलेस होता है। और टेस्ट इसका बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है। यानी क्लोरोक्यून जो होता है उसका टेस्ट एकदम कड़वा होता है। और सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर बट स्लाइटली सॉल्युबल, यानी थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल होता है वाटर में। और कंप्लीटली सॉल्युबल इन एसिड, ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। अब देखिए हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुके हैं। एक और है इसका स्टोरेज एंड कंडीशन। स्टोरेज एंड कंडीशन बहुत सारे ड्रग के अलग से पूछे जाते हैं। तो स्टोरेज एंड कंडीशन जिन ड्रग के पूछे गए हैं उनका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से कंटेंट है या कौन से ड्रग है जिनका स्टोरेज कंडीशन बार बार पूछा गया एग्जाम में। तो अभी इसका स्टोरेज कंडीशन देखिए। देखिए स्टोरेज में आप लिखेंगे स्टोर इन वेल टाइट क्लोज कंटेनर। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। आप इसका कंडीशन जो इसका नेक्स्ट है, कंडीशन पूछी जाती है। तो कंडीशन में लिख दीजिए
आप इसी में भी लिख सकते हैं इसको, कंटेनर, वेल टाइट क्लोज कंटेनर इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट और सनलाइट। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट और सनलाइट, ठीक है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है। अब देखिए मैं आपको ब्रांड नेम बता देती हूँ, इसके ब्रांड नेम कौन कौन से हैं। तो ब्रांड नेम बहुत सारे हैं, क्लोरोक्यून के बहुत सारे ब्रांड नेम हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लारीगो जो है वो बहुत प्रोबेबली यूज होता है, लारियागो। और ब्रांड नेम है इनके, देखिए एक रिसोचिन है, लारीगो है, मालाक्विन है, और एक सिप्ला क्वीन भी है। तो आप कोई भी दो लिखिए, कोई भी दो ब्रांड नेम आप लिख दीजिए, दैट इज इनफ फॉर एग्जाम, ठीक है। मैं इसके ब्रांड नेम यहाँ लिख रही हूँ, देखिए आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक आप रिसोचिन लिख लीजिए, एक रिसोचिन के नाम से भी आता है। दूसरा लिख लीजिए सिप्ला क्वीन, थर्ड लिख लीजिए माला क्वीन, फोर्थ आप लिख सकते हैं लारीगो, लिख सकते हैं आप, इसको लारीगो बोला जाता है, तो लारीगो लिख दीजिए आप। इन चारों में से, बहुत सारे होते हैं पर इन चारों में से आप कोई भी दो यूज कर सकते हैं ब्रांड नेम के लिए। अब ब्रांड नेम हो गया है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ यूजेस, क्लोरोक्यून के यूजेस क्या होते हैं। देखिए आप कोई भी ड्रग या कोई भी कंटेंट के जब यूजेस लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले देखिए कि वो ड्रग किस चीज का है। जैसे क्लोरोक्यून है तो वो किस चीज का ड्रग है, मलेरिया के लिए है, मलेरिया के लिए यूज होता है क्लोरोक्यून। तो आप सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे कि इट इज यूज इन एंटी मलेरियल ड्रग, इट इज यूज इन एंटी मलेरियल ड्रग। अगर आप जैसे प्रोफ्लेविन पढ़ रहे हैं, तो प्रोफ्लेविन के लिए, प्रोफ्लेविन किसके लिए यूज होता है, प्रोफ्लेविन यूज होता है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। आप उसके लिए भी ये लिखेंगे कि इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक और एज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। वैसे ही सेम आप लिखेंगे क्लोरोक्यून के लिए, इट इज यूज एज एंटी मलेरियल ड्रग। पहला तो आप ये लिख देंगे। दूसरा लिखेंगे दूसरा पॉइंट आप ये लिख दीजिए, इट इज यूज एज सीवियर मलेरिया डिजीज, बस दैट्स इट। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे जो भी हैं इसमें यूजेस दिए गए हैं, तो मैंने आपको दो यूजेस बताए हैं। तो अभी आप दो यूजेस बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, और यूजेस का कैटेगरी यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट इसका है ऑफिशियल प्रिपरेशन। चलिए ऑफिशियल प्रिपरेशन और बता देती हूँ। फिर क्लोरोक्यून की फिजिकल प्रॉपर्टी, ब्रांड नेम, ऑफिशियल प्रिपरेशन, यूजेस हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए जितना मैंने यहाँ बोर्ड पर बताया क्लोरोक्यून से रिलेटेड, आप उतना अगर एग्जाम में पुट राइट डाउन कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए आइए हम ऑफिशियल प्रिपरेशन और पढ़ लेते हैं क्लोरोक्यून के। ऑफिशियल प्रिपरेशन देखिए, क्लोरोक्यून आप क्या लिखेंगे, क्लोरोक्यून फॉस्फेट आईपी एंड बीपी।
पहला आप ऑफिशियल प्रिपरेशन ये लिखेंगे। तो क्लोरोक्यून का फॉस्फेट का क्या क्या चीज बनाई जाती है? क्लोरोक्यून फॉस्फेट के ऑफिशियल प्रिपरेशन से दो चीजें बनाई जाती है। देखिए कौन सी बनाई जाती है? क्लोरोक्यून इंजेक्शन, आईपीवीपी और क्लोरोक्यून फॉस्फेट से दो चीजें बनाई जाती हैं। क्लोरोक्यून फॉस्फेट का ऑफिशियल प्रिपरेशन दो चीजों का है। देखिए क्लोरोक्यून इंजेक्शन आईपीवीपी, क्लोरोक्यून टैबलेट आईपीवीपी। अब देखिए ये आईपीवीपी आई थिंक सबको पता होगा, फिर भी नहीं पता होगा तो बता देती हूँ। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपोए और बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपोए। ठीक है, तो इंडियन और ब्रिटिश दो फार्माकोपोए में क्लोरोक्यून यूज करते हैं। तो इंडियन में भी ये बनाया जाता है इंजेक्शन, और क्लोरोक्यून इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपोए में भी बनाया गया, और ब्रिटिश में भी क्लोरोक्यून का यूज होता है, ब्रिटिश फार्माकोपोए में। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड है इसके भी सेम ही है। क्लोरोक्यून इंजेक्शन आईपीवीपी, क्लोरोक्यून टैबलेट आईपीवीपी, सेम ईयर। क्लोरोक्यून सल्फेट के भी सेम है। क्लोरोक्यून देखिए यहाँ पर आपको फॉस्फेट लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप फॉस्फेट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरोक्यून फॉस्फेट इंजेक्शन आईपीवीपी और क्लोरोक्यून फॉस्फेट टैबलेट आईपीवीपी सेम। नीचे भी हम लिखेंगे क्लोरोक्यून सल्फेट आईपीवीपी, तो नीचे हम लिखेंगे क्लोरोक्यून सल्फेट इंजेक्शन आईपीवीपी। देखिए क्लोरोक्यून टैबलेट आईपीवीपी, मैं क्लोरोक्यून यहाँ पे फॉस्फेट लगाना भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पे फॉस्फेट लगा लीजिए। ये फॉस्फेट यहाँ लिखा हुआ है, तो क्लोरोक्यून फॉस्फेट टैबलेट आईपीवीपी, क्लोरोक्यून फॉस्फेट इंजेक्शन आईपीवीपी, और यहाँ पर सेकेंड हम पढ़ेंगे क्लोरोक्यून सल्फेट आईपीवीपी, क्लोरोक्यून सल्फेट इंजेक्शन आईपीवीपी, और लास्ट है क्लोरोक्यून सल्फेट टैबलेट आईपीवीपी। आई थिंक ये ऑफिशियल प्रिपरेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्लोरोक्यून का ऑफिशियल प्रिपरेशन दो टाइप से दिया गया है। एक फॉस्फेट पर क्लोरोक्यून फॉस्फेट के साथ मिलकर इंजेक्शन और टैबलेट बनाए जाते हैं, और क्लोरोक्यून सल्फेट के साथ मिलकर भी इंजेक्शन और टैबलेट बनाए जाते हैं। आज हमने क्लोरोक्यून का टोटल चीजें पढ़ चुके हैं। क्लोरोक्यून का स्ट्रक्चर, क्लोरोक्यून का केमिकल नेम, उसकी ऑफिशियल प्रिपरेशन, ब्रांड नेम, यूजेस और ऑफिशियल प्रिपरेशन, सारे चीजें हम इसके पढ़ चुके हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और
किसी भी अभी तक के जितने भी मैंने आपको वीडियोस फॉरवर्ड किए हैं, आप फार्मेसी रियल स्टडी चैनल में जाकर उनको देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक में अगर आपको किसी भी प्रकार का डिफिकल्टी जाता है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। और प्लीज अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, उनको बताइए ताकि उनको आसानी से समझ में आए। और मैं इन सारे वीडियो में एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए, एकदम इजी लैंग्वेज में आपके लिए ये वीडियोस लेकर आती हूँ। तो प्लीज ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और एग्जाम को अच्छे से क्रॉस कीजिए, क्रैक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।